सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। प्रभु के आत्मा ने कहा है, जो चर्च, जो कलीसिया परमेश्वर की आराधना कर रही है लगातार, प्रभु का आत्मा कह रहा है कि वो कलीसिया बहुत आशीष पाएगी और परमेश्वर आपका प्रतिफल लेकर खड़ा हुआ है और आपको प्रतिफल मिलने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो आत्मा के द्वारा चलेंगे, जो आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, परमेश्वर उनको और आशीष देगा। और परमेश्वर के आत्मा ने कहा है कि स्पिरिट में चलना है, आत्मा में चलना है, आत्मा से भरकर परमेश्वर के काम करने हैं। जो व्यक्ति अगले 5 साल परमेश्वर को देगा, परमेश्वर के आत्मा ने आज सुबह मुझे कहा, जो व्यक्ति अगले 5 साल पूरी वफादारी के साथ परमेश्वर को देगा, आने वाले 5 साल, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि उनकी 5 जनरेशन तक वो आशीष मैं उसको दूंगा। याद रखना, आने वाले समय बहुत बुरे हैं, बहुत भयानक समय है आने वाले, लेकिन वो लोग सेफ हैं, वो लोग ब्लेस्ड हैं जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान पाया और अपना जीवन जिन्होंने यीशु मसीह को दिया हुआ है। वो सुरक्षित हैं, वो प्रभु के हाथों में है। और आपको इस चीज से खुश होना चाहिए कि परमेश्वर की एक एक भविष्यवाणी, बाइबल की एक एक प्रोफेसी हम इन दिनों में पूरी होते हुए देख रहे हैं और हम और ज्यादा प्रभु के नजदीक जाते जा रहे हैं, और ज्यादा हम जीसस के क्लोज होते जा रहे हैं। इसलिए चर्च बढ़ रहा है, कलीसिया बढ़ रही है, प्रभु का प्रचार हम कर रहे हैं। आपको पता है, शायद बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते, हमारी मिनिस्ट्री हर रोज, आप लोग हर रोज लाखों लोगों को प्रभु का वचन सुना रहे हैं। आपको पता नहीं, आप हर रोज लाखों लोगों को प्रभु का वचन सुना रहे हो, आप लोग। क्योंकि जब आप चर्च आते हैं, प्रार्थना करते हैं, जब आप अपना दान, अपनी ऑफरिंग देते हैं, उस दान से, उस ऑफरिंग से लाखों लोग प्रभु का संदेश सुन रहे हैं और हजारों लाखों लोग बरकत, आशीष को पा रहे हैं। ऐसे ऐसे टापू, ऐसे ऐसे आप एरिया देखोगे यहां पर इंटरनेट नहीं है और बहुत प्रॉब्लम है वहां पर भी अंडोबार, निकोबार जैसे एरियाज में भी परमेश्वर का वचन इस सेवकाई के द्वारा, आप सब लोगों के द्वारा पहुंच रहा है। यह चर्च आपका है, याद रखना, यह चर्च आपका है। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़कर बोलो, यह चर्च तेरा है। बोलो उसको, बोलो यह चर्च तेरा है, यह मिनिस्ट्री तुम्हारी है, यह कलीसिया हमारी है, हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें मिलकर प्रभु का वचन सुनाना है और दर्शन को पूरा करना है और हर लाखों लोगों को बचाना है। आत्मा में भरे रहो। आमीन बोलो और ताली बजाओ जोर से परमेश्वर के लिए। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर ने जो वचन मुझे दिया है, वो वचन आपकी उन्नति के लिए होगा, आपकी ब्लेसिंग, आपके छुटकारे के लिए होगा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील, उसका 14 अध्याय, उसके 26 वचन में। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 26। आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूं, जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है,
वो ये है कि हाउ टू अंडरस्टैंड होली स्पिरिट। हम पवित्र आत्मा को कैसे समझें। आप लोग ताली बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप आत्मा में भर भर के अन्य भाषा बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होली स्पिरिट को पा चुके हैं, होली स्पिरिट से भरे हुए हैं, लेकिन होली स्पिरिट को जानते नहीं। होली स्पिरिट क्या है, पवित्र आत्मा कैसे काम करता है, पवित्र आत्मा क्या कुछ कर सकता है, पवित्र आत्मा से आपको भरे रहने में क्या क्या फायदे हैं, पवित्र आत्मा आने वाले समय में आपके साथ क्या करेगा और इन दिनों में क्या करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, उन लोगों को पवित्र आत्मा से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी बहनें, ऐसे भाई मैंने देखे हैं, वो कहते हैं अरे भाई हमारे लिए प्रार्थना करो, हमें घर जाना है, हमें पवित्र आत्मा से कुछ नहीं लेना। हमें क्या लेना है परमेश्वर के वचन से, हमें क्या लेना पवित्र आत्मा से। हमें हीलिंग चाहिए, हमें चंगाई चाहिए, हमें ब्लेसिंग चाहिए, हमारे काम बनने चाहिए, बस यही है हमारे लिए। आप प्रार्थना करो, हम अपने घर जाएं, हमें पवित्र आत्मा से कुछ वास्ता नहीं। लेकिन याद रखो, जब आप चंगाई लोगे आप फिर बीमार हो जाओगे। आप ब्लेसिंग लोगे, वो ब्लेसिंग खो सकती है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, पवित्र आत्मा आपके साथ होगा, आप पवित्र आत्मा को जानने वाले होंगे, आप समझेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे, और हर हालात में आप पैर को सही सोचकर रखेंगे और प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। बोलो आमीन। इसलिए आज मैं आपको पवित्र आत्मा के बारे में बताऊंगा। पवित्र आत्मा क्या है और पवित्र आत्मा आपको क्यों दिया गया, क्यों होली स्पिरिट दिया गया है। आपको पता, हमारा परमेश्वर त्रि एक परमेश्वर है। सब बोलो त्रि एक, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमारा परमेश्वर त्रि एक परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर, जिसको हम इंग्लिश में ट्रिनिटी कहते हैं, उसकी 3 पोजीशन है, उसकी 3 पर्सनैलिटी है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पहले वो पिता था जब दिखाई नहीं देता था, लेकिन वो पुत्र बनकर आया। जब पुत्र चला गया तो अब वो पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। यानी कि जिस तरह से अंडे के 3 भाग होते हैं, उसका बाहरी वाला छिलका, अंदर वाला पार्ट और येलो वाला हिस्सा जैसे होता है, उसके 3 हिस्से, इसी तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जैसे एक अंडा 3 चीजों से मिलकर बनता है, परमेश्वर त्रि एक है। और याद रखो, जिस तरह से बर्फ, पानी और भाप एक ही चीज होती है, इसी तरह से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा भी एक ही चीज है। अब जो समय चल रहा है, यह पवित्र आत्मा का समय है। पहले पिता का समय था, जब पिता ने अब्राहम से, इसहाक से, यकूब से, एलिया से, अलीशा से, दानियल से बात की। प्रभु ने नबियों से, मूसा को तूर के ऊपर उसको दर्शन दिया, जलती हुई झाड़ी उसने देखी। वो समय पिता का समय था, जब पिता ने लूत की फैमिली को बचाया, नूह की फैमिली को बचाया। परमेश्वर ने अपने लिए वंश इकट्ठे किए, यहूदा के परिवार से, गोत्र से अच्छे अच्छे नबियों और अच्छे अच्छे लोगों को पैदा किया। वो पिता था। लेकिन फिर वो पिता जो ना दिखने वाला था, बाइबल कहती है वो शरीर लेकर यीशु मसीह बनकर आया। जब यीशु मसीह हमारे बीच में, वो परमेश्वर शरीर बनकर आया, बाइबल कहती है उसने हमारी आंखों के सामने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जीवित किया। यीशु मसीह ने ऐसे ऐसे काम किए, पानी पर चलकर दिखाया, तूफानों को रोक दिया। प्रभु यीशु ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से ज्यादा लोगों के पेट को भरा। ऐसे ऐसे चमत्कार यीशु मसीह ने करे। उसने दिखा दिया कि जो परमेश्वर ना दिखने वाला था, आज वो परमेश्वर शरीर में तुम्हारे बीच में है। और जब वो परमेश्वर स्वर्ग चला गया, क्रूस पर चढ़ने के बाद, मारे जाने के बाद, दफनाए जाने के बाद, फिर जिंदा होकर जब वो स्वर्ग वापस चला गया, तो उसने अपना आत्मा हमें दे दिया। अब आत्मा का सीजन है, अब आत्मा का एक इरा चल रहा है, युग चल रहा है। और इस आत्मा के युग में प्रभु उन्हीं लोगों के साथ है जिन लोगों के अंदर होली स्पिरिट है, जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है। जोर से बोलो आमीन। बहुत सारे लोग हैं कहते मुझे पवित्र आत्मा से कोई मतलब नहीं, अपोस्टल जी मेरे लिए ले हैंड करो, मुझे घर जाना है, मुझे
ब्लेसिंग चाहिए, मुझे बेबी ब्लेसिंग चाहिए, मुझे कारोबार की ब्लेसिंग चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे कामयाब होना है, लेकिन मुझे प्रभु का वचन नहीं सीखना है, मैं पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानना चाहता हूं, आप लोग कभी आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाओगे। अधूरा ज्ञान आपको डुबो डालेगा, अधूरी भक्ति आपको ना नरक में ना स्वर्ग में बीच में लटकाए रखेगी। आप शैतान के द्वारा ऑप्रेस्ड किए जाओगे, काम आप परमेश्वर का करोगे लेकिन शैतान आपको इस्तेमाल करेगा। भविष्यवाणी आप करोगे लेकिन वो भविष्यवाणी पीछे शैतान काम करेगा। आप प्रार्थना करोगे, प्रेयर करोगे, प्रेयर तो होगी मगर प्रेयर का आंसर नहीं आएगा क्योंकि आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूं पवित्र आत्मा अगर आपके पास है तो आप किस तरह से होली स्पिरिट का काम देख सकते हैं कि वो कैसे काम करता है। जोर से बोलो हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसके 14 अध्याय उसके 26 वचन में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा सहायक तुम्हारे पास आएगा जो मेरा पिता भेजेगा और तुम्हें हर एक बात सिखाएगा जो मैंने बोली है। इस वचन से आप सीख सकते हैं कि पवित्र आत्मा आपको सिखाने के लिए दिया गया है। याद रखो बाइबल की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो प्रभु के आत्मा के बिना आप सीख नहीं सकते, आपके ऊपर से निकल जाएगी, आपको समझ नहीं आएगी। जोर से बोलो हालेलुया। आपको पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी क्लास पास करने के लिए स्कूल में जाना पड़ता है। आप लोगों को एक टीचर की जरूरत होती है। पवित्र आत्मा एक टीचर है। जब आप विश्वासी बनते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, आपके अंदर वो टीचर, आपके अंदर वो शिक्षा देने वाला आ जाता है और आपको हर चीज सिखाना स्टार्ट कर देता है। प्रभु में आने से पहले आपकी आत्मिक आंखें बंद होती है, लेकिन जैसे पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता आपकी अंदर की आंखें खुल जाती है। आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी पर्सनैलिटी हैं। मेरा वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा सा। आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी पर्सनैलिटी हैं। गुस्से वाला पर्सनैलिटी है, रोने वाला पर्सनैलिटी है, हंसने वाला पर्सनैलिटी है, आप प्यार करने वाला इमोशनल पर्सनैलिटी है। आपके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी पर्सनैलिटी है, लेकिन पवित्र आत्मा कोई भावना नहीं, पवित्र आत्मा कोई कल्पना नहीं, पवित्र आत्मा कोई इमोशन नहीं। बाइबल कहती पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, और वो एक व्यक्ति के रूप में, एक पर्सनैलिटी, एक पर्सन के रूप में आपके अंदर रहता है। बोलो आमीन। ये बाहरीपन आपका बाहरी पर्सन है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होता वो आपका अंदर वाला व्यक्ति है, वो आपका अंदर वाला पर्सन है। कभी कभी आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपका इनर मैन आपको करने नहीं देता। आप कहते हैं नहीं मैंने राइट जाना है, पवित्र आत्मा कहता है नहीं तुझे लेफ्ट जाना है। कई बार आप कहते हैं मुझे यहां पर इससे शादी करनी है, आपका इनर मैन बोलता है नहीं इससे नहीं, तुझे वेट करनी, इंतजार करना है। कभी कभी आप अपनी मर्जी से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको पहले ही आपके अंदर बात करता रहता है, मत शुरू कर तू घाटा खाएगा, मत शुरू कर, इस बंदे के साथ मत जा तू घाटा खाएगा। एक लड़के ने बिजनेस शुरू किया, मेरे को आकर बोला अपोस्टल जी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैंने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप की है, एंटरप्राइजेस करके बिजनेस शुरू किया और लाखों रुपए इन्वेस्ट कर दिए। पवित्र आत्मा ने मुझे उसी वक्त कह दिया कि मेरे दिमाग में रेड लाइन आ गई या ग्रीन नहीं आई। मैंने कहा नहीं ये काम गलत हो गया, लेकिन मैंने उसके लिए प्रेयर कर दी ताकि वो नाराज ना हो, निराश ना हो। लेकिन आज उसका बिजनेस फेल हो गया, उसके पार्टनर्स को धोखा दिया, पैसे भी नहीं वापस कर रहा है। कितने लोगों को मेरी बात की समझ आ रही? जब आप आत्मा के द्वारा चलने द्वारा होंगे, होली स्पिरिट आपके अंदर होगा, होली स्पिरिट आपको सिखाएगा, आपको इंडिकेशन देगा कि आपको क्या करना है। सही लोगों के लिए वो आपको अवेयर करेगा, बुरे लोगों के लिए वो आपको चेतावनी देगा। जोर से बोलो हालेलुया। सो जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आता, पवित्र आत्मा का सबसे पहला काम कि वो आपको सिखाता है, आपको शिक्षा देता है, आपको गुप्त भेद की बातें बताते हैं। बाइबल की बहुत सारी चीजें आप समझ नहीं पाओगे। बहुत सारे नए लोग हैं जब बाइबल को पढ़ते हैं उनको समझ नहीं आती। कितने लोगों को मेरी बात सुन रही है? आप पढ़ते हो हाँ यकूब से 12 पुत्र जन्म हुए, यूसुफ से मनशे हुआ, मनशे अप्रैम हुआ, फिर ओबेद से यशी हुआ, यशी से दाऊद हुआ, दाऊद से ये हुआ। आप वंशावली पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। योशिया, यिर्मयाह,
बड़े मुश्किल मुश्किल नाम आप देखते हैं, सुनते हैं, येहू, यो, वो, इतने मुश्किल नाम आप बाइबल में पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आती। कई बार बाइबल में ऐसे रेवलेशन की चीजें होती है, हिजकियेल की किताब में, दानियेल की किताब में, उत्पत्ति की किताब में, आपको समझ नहीं आती। कारण क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, आप किसी के वंश को भी पढ़ेंगे, आपको समझ आएगी कि इस वंश का नाम यहां पर क्यों लिखा गया है। जोर से बोलो हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा आपको समझाता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह के चेले जब प्रचार करने के लिए गए, प्रभु के कितने चेले थे? बोलो बोलो, कितने चेले थे? 12 चेले। यीशु मसीह ने भीड़ें इकट्ठी नहीं की, प्रभु ने काम के लोगों को चुना। प्रभु ने उन लोगों को चुना जो उसका वचन सुनने वाले, उसकी बात पर कान लगाने वाले थे। मैं कभी कभी अपने टीम के लोगों को कहता हूं, मुझे भीड़ें नहीं चाहिए, मैं ज्यादा वॉलंटियर नहीं चाहता हूं। वॉलंटियर तो 4-5 ही बहुत होते हैं, बस काम करने वाले हों, आत्मा से भरे और आज्ञा करने वाले हों, बहुत होते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। यीशु के 12 चेले थे। 12 चेले जब सेवकाई करने के लिए गए, पहली बार गए, बड़े एक्साइटेड थे, बड़ी एक्साइटमेंट थी। हाँ, हम भी जा रहे हैं, यीशु मसीह के साथ हम रहते हैं, आज हम भी दुष्ट आत्मा निकालेंगे, आज हम भी रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी ठीक होंगे। बड़े एक्साइटेड थे। मान लो आपके घर में नई नई गाड़ी आती है, आपका फादर, आपका डैडी बोलता, नहीं बेटा 30 लाख रुपए की गाड़ी है, तुझे नहीं दूंगा, दूंगा तो दीवार में मार के तोड़ देगा। और जिस दिन आपको मिलती है, आप कितना खुश होते हो, आज मैं नई गाड़ी में बैठ रहा हूं। कई बार आप अमेरिका जाते हैं, इंग्लैंड, कनाडा जाते, किसी नई ऐसी जगह पर जाते हैं, आप बड़े एक्साइटेड होते हैं, आए जल्दी से एयरपोर्ट आए, मैं जहाज से नीचे उतरूं, कैसा अमेरिका होगा, मैंने यूट्यूब पे तो देखा, आज लाइव देखूंगा। एक्साइटमेंट। यीशु के चेलों के अंदर भी एक डिफरेंट एक्साइटमेंट थी। आज हम सेवा करने के लिए जा रहे हैं और हम दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। ये मैं तो यीशु मसीह की तरह करूंगा, मैं भी पेड़ को सुखा दूंगा, मैं भी दुष्ट आत्मा, मैं इस रोगी को ठीक कर दूंगा, उसकी हड्डी सीधी कर दूंगा। उनके अंदर बहुत भावनाएं थी। जब वो सेवा करके आए तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा, मुझे बताओ, तुम गए थे, लोगों में कैसा देखा तुमने? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु, हम बहुत आनंदित हैं, आज हम बहुत खुश हैं, क्योंकि तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती है। प्रभु, तेरे नाम से रोगी चंगे होते हैं, तेरे नाम से अजीबो अजीब काम होते हैं। प्रभु, बड़े खुश थे वो, बड़े एक्साइटेड थे। यीशु मसीह ने कहा, तुम गए, तुम बताओ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। प्रभु के चेलों ने कहा, कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे भविष्यवक्ता कहता है, कोई तुझे यूहन्ना कहता है कि आने वाला एलिया वही है, कोई तुझे कुछ कहता है। और पतरस से उसने पूछा कि तू मेरे बारे में क्या कहता है? उसने कहा, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला? ये बात तुझ पर शरीर ने नहीं, बल्कि मेरे पिता ने प्रकट की है। ये बात तुझ पर आत्मा ने प्रकट की है। जब आत्मा आपके अंदर होगा, वो बातें आपके ऊपर प्रकट होगी, जो बातें समझने से परे हैं, जो बातें आपकी सोच से परे हैं। आप देखते हैं बेबी नहीं होगा, आत्मा कहता है होगा। आप कहते हैं बिजनेस फेल है, आत्मा कहता है कामयाब होगा। आप कहते हैं ये वचन मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन आत्मा कहता है ये वचन आपको समझ आएगा। आपने आज इस वचन को पढ़ा, अगले दिन वो वचन आपको कुछ और बताएगा, अगले दिन फिर और बताएगा। याद रखो, बाइबल एक इतना पावरफुल धर्मशास्त्र है, बाइबल एक इतना पावरफुल धर्मशास्त्र है, जो इसमें आपने आज पढ़ा है, आप उसमें कल वो पढ़ोगे वो नहीं रहेगा। कितने लोगों को समझ आ रही? उसका अर्थ कुछ और होगा। इसका मतलब क्या है? भजन संहिता में परमेश्वर कहता है, मैं तुझे हर रोज ताजा अभिषेक दूंगा। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर कभी आपको वही उबासी अकड़ी हुई रोटी नहीं देता, वो हर रोज आपको ताजी रोटी देता है। फ्रेश अनॉइंटिंग, फ्रेश ब्लेसिंग, फ्रेश स्पिरिट, फ्रेश मन आपको देता है। जोर से बोलो आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा सिखाने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे अंदर होली स्पिरिट आ गया है? अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आपके अंदर सिखाने वाला आ चुका है। आपके अविश्वास के समय में वो आपको सिखाएगा, आपके गिरने के टाइम वो आपकी हेल्प करेगा।
आपके पाप के समय वो आपको कॉन्शियस देगा, आपके डगमगाने के टाइम पवित्र आत्मा आपको खड़ा करेगा। इसलिए याद रखो, ये चर्च आत्मा से भरा हुआ चर्च है। आप देखोगे आजकल बहुत चर्च हैं, कुछ चर्च ऐसे हैं जो आत्मा में नहीं है। वो स्टेज के ऊपर आएंगे, बड़ी आंखें बंद करके अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअल दिखाएंगे, बड़ी अन्य भाषा बोलेंगे, लोगों को हाथ लगा लगा के पीछे गिराएंगे। कुछ तो ऐसे भी हैं फेसबुक से आपका एड्रेस निकालेंगे और फेसबुक से आपकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल के आपके ऊपर प्रोफेसी भी करेंगे। मैं परमेश्वर की हुजूरी में खड़ा हूं, अगर मैं ऐसा करूं तो मैं कभी सेवकाई ना कर सकूं। मैं भरोसा रखता हूं कि मैं सच्ची प्रोफेसी करूंगा और मैं आत्मा के द्वारा करूंगा, ताकि परमेश्वर मुझसे खुश हो। जोर से बोलो आमीन। बहुत सारे लोग झूठी झूठी प्रोफेसी, आपकी इंफॉर्मेशन इधर उधर से लेके आपको इंप्रेस करने के लिए आप पर भविष्यवाणी करेंगे। वो आत्मा नहीं है मेरे प्रियो। आत्मा क्या है? प्रोफेसी होगी भी और वो पूरी भी होगी। परमेश्वर बोलेगा और परमेश्वर करेगा भी। आजकल बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे पास्टर्स मैं आपको बता सकता हूं, बड़े स्पिरिचुअल हैं, लेकिन उनकी बैकग्राउंड, उनका पर्सनल लाइफ देखोगे सही नहीं, उनका कैरेक्टर सही नहीं। मैं आपको आज बोल रहा हूं, जिस इंसान के अंदर आत्मा होगा उसका चरित्र सबसे पहले अच्छा होगा, सबसे पहले। जोर से बोलो हालेलुया।